Hello students of class 10. As we are discussing trigonometry and we have started trigonometric identities. So there were कुछ questions हमने पहले भी discuss कर लिए हैं. So there are few questions that I believe that I should tell you how to solve them by using trigonometric identities. Trigonometric identities में हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बताइएगा जरा. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then 1 plus tan square theta is equal to cot square theta. एंड और क्या पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा. तीन चीज़ें पढ़ी हैं. पहली चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी. दूसरी आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तीसरी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा. तीन आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं और तीनों को यूज़ करना भी पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है. सो नाउ वी आर हेडिंग टू फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट आई नीड टू सॉल्व फॉर यू ऑल सो दैट यू कैन गेट सम आइडिया हाउ टू सॉल्व देम. द क्वेश्चन नंबर 5 देयर आर मेनी आइडेंटिटीज. कुछ प्रूफ्स दिए हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके जिनको आपको प्रूफ करना है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So in question number 5 I think that we have 10 questions or 12 questions. ठीक है. So today I am going to solve you for 3 questions for you all. First इसमें सॉल्व करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि हम सारी आइडेंटिटीज यूज़ कर लेते हैं. कॉसेक और कॉट का क्या रिलेशन बन सकता है और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, सारी चीज़ें. तो बिकॉज वी ऑल हैव टू डू कि कॉसेक और कॉट से कैसे हम लोग कॉस बना सकें. ओके. एनी प्रॉब्लम. सो एज वी नो दैट द रिलेशनशिप ऑफ कॉसेक इज वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा. obviously we can write. and cot this can be written as cos थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉस आया हमारे पास. ठीक है. कॉस आ गया. कॉस जैसे कि राइट हैंड साइड में कॉस है तो हमारे पास कॉस आ गया. और साइन आप कह रहे हो साइन कैसे आ गया. साइन भी तो हम लोग इवेंचुअली कॉस के रिलेशनशिप में लिख सकते हैं. ठीक है. तो वी कैन राइट दिस क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो वी कैन टेक एलसीएम एज साइन थीटा एंड अपर पार्ट वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा. एनी प्रॉब्लम. दिस इज होल स्क्वायर. व्हेन वी रिमूव द ब्रैकेट ऊपर आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. नीचे क्या आ जाता है हियर वी गेट साइन स्क्वायर थीटा. डोंट वी. नाउ इफ वी नो दैट सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट. साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है. साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos square theta obviously. so what do we get. we get this 1 minus cos theta का whole square upon 1 minus what cos square theta. हाँ भाई बिल्कुल यही मिल सकता है. ठीक है. now if you remember this can be written as 1 minus cos theta का whole square. ठीक है. लिखा जा सकता है लेकिन नीचे का क्या लिखा जा सकता है. this can be written as 1 square minus कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है. तो अगर आपको याद हो तो दिस इज ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो इसको क्या लिखा जा सकता है. ऊपर का हम लोग लिख लें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लें बिकॉज होल स्क्वायर कैन बी रिटन ट्वाइस बाय मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर. सिमिलरली हियर व्हाट डू वी गेट 1 प्लस कॉस थीटा बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है. देन 1 माइनस cos थीटा. ओके. सो दिस इज व्हाट वी गेट. तो दिख क्या रहा है हम लोगों को 1 माइनस कॉस थीटा विल कैंसिल आउट 1 माइनस कॉस थीटा. बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव है ना. यही तो प्रूव करना था. सो दिस इज व्हाट RHS एंड हेंस प्रूव्ड. यू कैन राइट प्रूव्ड. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. हमको देखना है कि हमारी आइडेंटिटी जो है कहाँ से कहाँ तक यूज होती है. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन सेज दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए. ये प्रूफ करना है. तो जैसे कि मैंने कहा पहले हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं. चलिए समटाइम्स वी कैन यूज़ राइट हैंड साइड बट हियर वी कैन नॉट यूज़ राइट हैंड साइड. कभी कभी हम लोग राइट हैंड साइड से भी शुरुआत करते हैं बट राइट हैंड साइड इज़ द सिंपलेस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाता है. ठीक है. 1 प्लस
साइन ए, सॉरी दिस इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप एक बात हमारी याद रखिएगा कि जब भी आपको दो क्या मिले फ्रैक्शंस मिले तो सबसे पहले उन दोनों को एलसीएम वाले मेथड से साथ में कर लेते हैं। तो अगर नीचे आपको दो चीज़ें सेम नहीं नज़र आ रही हो तो दैट डजंट मैटर, हम लोग इसका एलसीएम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई हो जाते हैं डिनोमिनेटर्स, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, सिंस तो कॉस ए यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो दे देगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल गिव अस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इजंट इट, यही तो मिलेगा। अभी नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे वी कैन राइट इन डिनोमिनेटर वी कैन राइट वॉट एवर वी हैव, मतलब कि कॉस ए इंटू मल्टीप्लीकेशन है तो कुछ भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई है तो आइदर ऑन लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड दैट डजंट मैटर। चलिए कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ते हैं। नाउ वी कैन पुट ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, दिस विल गिव अस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इजंट इट, यही तो देगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। नाउ रीअरेंज करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, इजंट इट, ये लिखा जा सकता है अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब कॉस स्क्वायर है या प्लस साइन स्क्वायर है, दोनों कितना ये ऐड होके 1 बनते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, ये हो गया। नीचे हमारा क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट व्हाट वी कैन राइट, दिस 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इतना हो गया। अभी ऊपर से अगर 2 कॉमन ले देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू क्या, 1 प्लस साइन ए। हाँ भाई यही तो है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैन कैंसिल आउट ईच अदर, छोड़ के हमारे पास क्या जाता है, व्हाट डू वी गेट, 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए क्या लिखा जा सकता है ज़रा बताना, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये कितना हो गया 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के तो बराबर होता है, ये प्रूफ करना था, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, so in our next question what do we have got 3 terms in the single question, this is question number 10 of question number 5। तो 3 साइड्स हैं, मतलब 3 टर्म्स हैं, तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो व्हाट डू वी हैव 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, देन 1 माइनस देन दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो इन तीनों को तो जैसे कि 2 साइड्स रहते थे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता था, है ना। इसमें पहले लेफ्ट मोस्ट लेंगे, फिर मिडिल टर्म लेंगे, फिर वी विल सी फॉर द राइट हैंड साइड राइट मोस्ट। तो व्हाट इज द लेफ्ट मोस्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है, कॉट ए क्या लिखा जा सकता है, 1/10 लिखा जा सकता है ना। तो कॉट स्क्वायर है क्या होगा, 1/10 स्क्वायर है। सो दिस कैन बी फॉरवर्डेड, आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, दिस इज टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। ठीक, चलो नेक्स्ट। अभी अगर यहाँ सॉल्व कर देंगे तो दिस विल बी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर ज़रा देखना, तो डिनोमिनेटर ध्यान से देखना, 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए प्लस 1 मतलब क्या, इधर 10 स्क्वायर ए आएगा प्लस 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए या फिर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
बचेगा क्या हमारे पास, tan स्क्वायर ए। चलिए लेफ्ट मोस्ट साइड सॉल्व हो गया। अब मिडिल टर्म, टेकिंग मिडिल टर्म, टेकिंग मिडल टर्म, व्हाट इज मिडल टर्म? मिडिल टर्म इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। तो अगेन वी कैन राइट द सेम थिंग, 1 माइनस tan ए ऊपर छोड़ देते हैं, नीचे क्या 1 माइनस 1 अपॉन tan ए, दैट्स इट। 1 माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर, व्हाट कैन वी राइट? दिस इज 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये दोनों एक ही जैसे हैं बट नेगेटिव साइन है, तो अगर इन दोनों को कट करते हैं तो सामने नेगेटिव साइन आ जाता है, दैट इज माइनस tan ए। बचा क्या हमारे पास, माइनस tan ए का होल स्क्वायर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज tan स्क्वायर ए। मिडिल टर्म आ गया। एंड व्हाट इज द राइट मोस्ट टर्म, विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट मोस्ट टर्म। तो तीनों आपस में बराबर हैं, तो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज trigonometric identities to solve these kind of questions. If you get any doubt in this exercise number what, 8.4, then you may ask me in the group. Thank you, have a good day.